फ्रेंडशिप दुनिया का एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। बट समटाइम्स हम हर एक इंसान को अपना दोस्त मानने लगते हैं। हर एक इंसान को हम बोलते हैं ये भी मेरा दोस्त है, 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 विदाउट इवन थिंकिंग कि जो दोस्त है ना वो किस बेस पे बनता है, दोस्ती के बेस पे। अगर आपकी दोस्ती अच्छी है तो आपका दोस्त भी अच्छा होगा। तो अगर आपकी जिंदगी में टॉक्सिक लोग आ गए हैं ना, टॉक्सिक लोगों का आपने अपना दोस्त बना लिया है, तो ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आपकी पर्सनालिटी को रूइन करके रख देंगे, आपकी लाइफ में आपकी सेल्फ वर्थ को रूइन करके रख देंगे, आपकी जिंदगी को एक ऐसे डायरेक्शन में लेके जाएंगे ना कि आपकी जिंदगी वहां पे वर्स्ट सी लगने लगेगी आपको। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे दोस्त जो आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, हु आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स, उनके साथ डील कैसे करना है, उनसे अपने आप को पीछा कैसे छुड़वाना है, उनसे हमें जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, इस टॉपिक के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखिए। मैं डेली इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे ज्वाइन करके आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप मेरे को लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनली बात करनी है, बिकॉज आई एम ए रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर, ये जो फ्रेंडशिप के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो भी आपके रिलेशन में ही आता है। समटाइम्स हमारे रिलेशन स्टार्ट ही होते हैं फ्रेंडशिप से। तो मैं एक रिलेशनशिप और मैरिज काउंसलर हूं, मैं आपके रिश्तों को और अच्छे तरीके से फिक्स आउट कर सकता हूं। तो दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। ओके, तो देखो यार, जब भी हम बात करते हैं ना कि फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स हमारे अपने हैं और कौन से फ्रेंड्स हमारे अपने नहीं हैं, कौन से फ्रेंड ऐसे टॉक्सिक्स हैं जिनको हमें अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। देखो, जब भी आप फ्रेंडशिप की बात करते हो ना, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पे आपके अपने हैं, बट आपके पीठ पीछे वो आपके अपने नहीं है। पीठ पीछे वो आपकी बुराई कर रहे हैं, वो आपको आपके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या आपका मजाक बना रहे हैं। ऐसे दोस्त जो आपके सामने तो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, या मे बी समटाइम्स कुछ तो ऐसे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है कि आपके सामने भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो वो लोग जो आपको पीठ पीछे या किसी और के आने के बाद आपका ही मजा लेने लग जाए, आपको ही डिसरिस्पेक्ट करने लग जाए, आपके बारे में ही बुरा भला बोलने लग जाए, आपके बारे में भी गलत चीज़ें बोलने लग जाए, या किसी और के सामने आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, वो आपके सच्चे दोस्त कभी भी हो नहीं सकते। तो अगर कोई इंसान ऐसा है, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि दो दोस्त हैं, उन दोस्तों के बीच में एक लड़की आ गई। अब जब भी वो लड़की आती है ना, इंटर करती है, ये दोस्त आउट। मतलब इस दोस्त को कोई वैल्यू ही नहीं दी जा रही है, या फिर उस दोस्त के सामने इस दोस्त का मजाक बनाया जा रहा है, मजे लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आप इस टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए ये कर सकते हो कि आप उनको बोल सकते हो जाकर के कि देखो यार, ये चीज़ बिल्कुल भी मेरे लिए फ़नी नहीं है, मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, और मैं इस चीज़ को बहुत बुरा मना रहा हूँ, मुझे बुरा फील हो रहा है, और मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ दोबारा से तुम मत करना, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फनी फॉर मी, और ये मुझे फ्रस्ट्रेट करता है। अगर वो मान जाते हैं तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतने पे ही चीज़ें ख़त्म कर देनी है। बट अगर वो नहीं मानते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बट अगर आपको लगता है कि यार सामने वाले इंसान को मैं ये बोल भी नहीं सकता हूँ जाके, या मैं बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो किसी भी रीजन की वजह से वो इंसान पावरफुल है, और आपको लगता है कि मैं ये बोलूँगा तो मैं कूटा जाऊँगा, या आप नहीं चाहते हो सामने वाले इंसान को ये चीज़ बोलना, या आप बोल नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना है, कट ऑफ कर लेना है। ऐसे लोगों से दूरियाँ बना लेनी है, कि ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना ही नहीं है जो इंसान मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप बोल सकते हो तो उनको बता दो कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, और बिल्कुल भी मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फन। तो प्लीज़ इस चीज़ को जोक की तरह नहीं लो, आगे बढ़ो, ये चीज़ के बारे में दोबारा से बात मत करना। अगर नहीं बोल सकते हो तो क्या करना है, उनसे कट ऑफ कर लेना है, कि उनसे कोई भी रिलेशन, कोई भी रिश्ता रखना ही नहीं है, हमको अपना कट ऑफ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप उन्हें बोल भी नहीं सकते हो और आप कट ऑफ भी नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो, पता चल रहा है। समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, लाइक तुम कोई रूममेट हो, या तुम एक ही रूम में रहते हो, या फिर तुम ऐसे सामने रूम वाले हो, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से काम लगता रहेगा, चाहे आप हो सकता है पीजी में रहते हो, तो जहाँ पर एक दूसरे का कहीं ना कहीं ज़रूरत लगती रहती है ना। तो ऐसे सिनारियो में आप ये कर सकते हो कि आप उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कि मे बी वो 2 बार 3 आप अपना काम करने में बिजी हो जा रहे हो, वो 2 बार 3 बार आपको बुला रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तीसरे बार में क्या हुआ, मतलब इस तरीके से लुक देना है, इसलिए क्या बहुत ऑकवर्ड सा, कि मतलब मैं बिजी हूँ, तो क्या हुआ, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। तो थोड़ा सा वो सामने वाले इंसान को ये दिख जाएगा धीरे धीरे करके कि नहीं यार, ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, या वो आपका मजाक बना रहे हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, या फिर आप उस चीज़ में कूल बनने के चक्कर में नहीं जा रहे हो कि यार ठीक है मजाक बनाओ बनाओ बनाओ, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। आप थोड़ा सा दूरियाँ कर लेते हो, कि आप इग्नोर कर देते हो। समझ रहे हो, जब आप किसी इंसान को एंटरटेन नहीं करते हो ना, आप इग्नोर कर देते हो, तो उनको वो चीज़ करना बंद कर देते हैं कि यार कितना करेंगे, इंसान ध्यान ही नहीं दे रहा है, मैं कितना भी उसका मजे ले रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, वो इंसान अपना अलग है, उस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता है, वो इंसान मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता है।
और कोई भी इंसान आपको एंटरटेन, किसी इंसान के सामने अगर आपकी बुराई करता है या आपके बारे में कुछ ऐसा बोल करके मजाक उड़ाता है, वो इसीलिए करता है कि आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, आप उस पर रिएक्ट करोगे और वो उस चीज़ में फनी सा लगेगा। लेकिन जब आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो ना, तो उसे फनी लगता ही नहीं है। फनी तभी चीज़ें लगती है जब आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हो या रिएक्ट करते हो, या आपके मन से ऐसे कुछ चीज़ें निकलती हैं। समझ रहे हो? तो आपको रिएक्ट ही नहीं करना है, इंटरटेन ही नहीं करना है। और जब आप किसी को इंटरटेन करना बंद कर देते हो ना, फिर वो आपके पीछे बढ़ना बंद हो जाते हैं। तो ये तीसरी चीज कर सकते हो। चौथी चीज जो इस टॉक्सिसिटी या इस तरह के टॉक्सिक रिलेशन से निकलने के लिए या दोस्ती से निकलने के लिए आप ये कर सकते हो, इन्वॉल्व इन ए फाइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मतलब मैं कभी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं करता हूं, बट अगर कोई इंसान ऐसा है जो घुसते ही जा रहा है, तुम इग्नोर कर रहे हो, तुमने कट ऑफ कर दिया, तुम ज़्यादा जा नहीं रहे हो उसकी तरफ, तब भी वो आपकी तरफ आ रहा है, तो आप जो है उनसे बोल के भी देख लिया, उस पर भी वो नहीं मान रहा है, वो करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर वालों के बारे में, माँ बाप के बारे में, बहन के बारे में, मतलब वो बोलते ही जा रहे हैं, वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट ही करते जा रहे हैं, मतलब हर तरीके से कहीं ना कहीं तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सिनेरियो आ चुकी है, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, तो समटाइम्स यू हैव टू फाइट। आपको लगता होगा कि यार मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ, मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हर चीज़ केवल फिजिकल पावर से ही नहीं रखती है। अगर आप मेंटली पावरफुल हो ना, तो फिजिकल पावर की उतनी नीड नहीं है। समझ रहे हो? मेंटली अगर आप टफ हो, अगर आपने किसी के अगेंस्ट जाके खड़े हो गए और आपने किसी को मार दिया, मे बी तुम पिट जाओगे, लेकिन अगर आपने मार दिया, कोई इंसान बहुत पावरफुल है जो आपको डोमिनेट कर रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आपने उसको जाके एक थप्पड़ ही लगा दिया, आपका रुतबा बन जाएगा। आपने देखा होगा कॉलेज वगैरह में ये चीज़ें कि आपका भाव बन जाता है, भाई इसने तो उसको मार दिया, और अगर कहीं कुछ हो गया, कुछ खून वून निकल गया, तब तो तुम्हारे तो रोले बन जाते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा क्या, ठीक है एक बार लड़ लूंगा, उसके बाद दोबारा वो भी करने से पहले सोचेगा, और लोग भी मुझे उस तरीके से सीरियसनेस में लेने लग जाएंगे, और लोग भी मेरा उस तरीके से मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। तो हम कभी कभी ना समटाइम्स जिंदगी में लड़ना भी ज़रूरी होता है। हर टाइम पे बस बातों से काम नहीं चलता है। कुछ लोग होते हैं जिनके सामने एक्शन भी लेना पड़ेगा, जहां पर लड़ना भी ज़रूरी है। तो ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि कभी हमें लड़ना भी पड़ रहा है ना, तो भी लड़ना ज़रूरी है। हर टाइम केवल प्यार से चीज़ें नहीं चलती हैं। जब कोई इंसान प्यार से नहीं मानता है, आराम से नहीं मानता है, और आप उनसे कट कर रहे हो, बाइकआउट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, फिर भी आपके पीछे पड़ा ही हुआ है, तो वहाँ पे एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, अपने लिए वहाँ पे लड़ नहीं रहे हो, खड़े नहीं हो रहे हो, तो लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। और जब लोग कमज़ोर समझते हैं तो आपको कमज़ोरों की तरह आपके साथ बिहेव भी करते हैं। तो टॉक्सिक लोग जो आपकी ज़िंदगी में कुछ एज नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग इस पे बोल सकते हैं कि यार दोस्ती में भी फ़ायदा नुकसान देख रहे हो। नहीं भाई, अगर कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में कोई भी क्रिएटिविटी ऐड नहीं कर रहा है, नई चीज़ें ऐड नहीं कर रहा है, कोई इंसान मुझे अच्छा फील नहीं करवा रहा है, कोई इंसान मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर रहा है, वो कोई भी हो, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसे लोग कभी दोस्त हो नहीं सकते। या किसी और के सामने तुम्हारी इज्जत लूटी जा रही है, मतलब एक तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, तो वो आपके दोस्त हो नहीं सकते। आपस में कोई दोस्त कर लेगा कि हम दोस्त हैं, मैं कुछ भी कर लूंगा भाई, लेकिन कोई थर्ड पर्सन के सामने उसकी बेइज्जती नहीं होने दे सकता। दोस्ती ये कहती है कि यार तुम मार लो उसकी लेकिन किसी थर्ड पर्सन को की उंगली भी उसकी तरफ नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो? ये होती है दोस्ती। दोस्ती ये नहीं होता कि अब दोस्त की ही दूसरों के सामने उसको वैलिडेट ना कर पाए, दूसरों के सामने उसको डाउन करें। इट इज़ नॉट ए फ्रेंडशिप। तो दोस्ती उन्हीं से करनी है जिनकी औकात हो दोस्ती निभाने की, जहाँ पर आपको एक अच्छा माहौल मिल रहा है, जहाँ पर वो आपके इमोशंस को समझते हैं। और अगर कोई इंसान ऐसा नहीं कर रहा है तो ऐसी दोस्ती वहीं से नमस्कार कीजिए और ऐसी दोस्ती को जाने दीजिए। ज़बरदस्ती की दोस्ती का ट्रॉमा लेकर के चलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।